ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम और आज हमारा श्लोक है 8.9। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है, उनकी क्वालिटीज, उनकी महानता कैसे हैं, जिनसे कनेक्ट होना है ना। तो कुछ गुण बता रहे हैं। कविं पुराणं नुशासितारम् अणोरणीयां स्मन इस अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणं नुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो क्वालिटीज हैं कृष्णा की, क्या करना चाहिए उनका, ऐसे जिनमें ये गुण है ना, उनका क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अनुस्मरित अनुस्मरित सदैव सोचना चाहिए। किनको? यहाँ
है ना, जो कैसे हैं, कविम। कविम मीन्स जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, मतलब भूत वर्तमान भविष्य सब जानने वाले सर्वज्ञ हैं उनका। हम्म कौन है वो? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। अब ये जो क्वालिटी बता रहे हैं वो केवल सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड में ही है, वही हो सकती है। पुराणम, प्राचीनतम है, पुरातन है, सबसे प्राचीन, है ना। ब्रह्मा जी भी बता रहे थे, है ना, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे थे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम। पुराण, है ना, प्राचीनतम है, ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट वन, और बिगिनिंगलेस, बताया नहीं जा सकता कब से है, ओल्डेस्ट, है ना। तो कह रहे हैं अनुशासितारम, क्या है? कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, परम नियंता है। अणु, अणियाम, अणियान सम, अणु की तुलना में अत्यंत छोटे हैं। तो छोटे से अणु से भी, अणु परमाणु है ना, अणु से भी अत्यधिक छोटे, तभी तो भगवान कण कण में प्रवेश कर रहे हैं। तो छोटे से लघु से लघुत्तम है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है ना। और क्या है? अनुस्मरित यह सर्वस्य, ऐसे जो परम भगवान हैं उनका क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? सर्वस्य, जो क्या है? सर्वस्य धातारम, हर वस्तु के पालक हैं, मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग है। और कैसे हैं? अचिंत्य, फिर भी अनकंसीवेबल, अकल्पनीय, उनको समझना अत्यंत कठिन है। तो डायरेक्टली तो कृष्णा को समझा ही नहीं जा सकता। तो इसके लिए प्रभुपाद हमें बहुत बार बताए हैं, भगवान को समझने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं जितना कोई अपने गुरु के प्रति समर्पित है ना, श्रीमद् भागवतम के परपोट में प्रभुपाद लिखते हैं, फर्स्ट कैंटो ना, या 7th चैप्टर का परपोट है, वहां पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं जितना वो अपने गुरु के प्रति, उनके आदेशों के प्रति, है ना, भक्ति के मार्ग जो बताए हैं उसके प्रति समर्पित है, उतना अत्यधिक उसको कृपा से भगवान समझ में आएंगे। वहां परपोट में प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखे है। तो अचिंत्य हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये जो हर क्वालिटी है ना, अगर इस एक एक क्वालिटी को सोचे, और प्रभुपाद परपोट में एक एक क्वालिटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तब हम समझेंगे। तो ये केवल ना ऐसे ही नहीं है, इसको एक्चुअली समझना है और प्रैक्टिकली इसको जीने का प्रयास करना है। एक एक क्वालिटी ऐसी ब्रिलियंट है। जब कह रहे हैं अनुशासितारम, इसका क्या अर्थ है? ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो कल भी हम यही बात कर रहे थे कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। तो हमें हर सिचुएशन में याद रखना है कि इस सिचुएशन के कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है। इवन हर सिचुएशन, हर चीज के कंट्रोलर कृष्णा है। तो कभी कभी जब हम सोचते हैं कि हमारा कंट्रोल है, तो क्या है? माया है, भ्रम है। तो इन सारी ये जो भगवान की ये जो क्वालिटीज एकदम दिव्य और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के बारे में जो बताया जा रहा है, इसको हमें ये समझना होगा कि हर क्वालिटी एकदम प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई करनी है। कविम, तो हमें ये समझना चाहिए कृष्णा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, वो जानते हैं हर जीव के हृदय की भावना, उसकी सरलता, उसके कपट, सब कुछ जानते हैं, गुण अवगुण, एवरीथिंग ही नोज। वो ये भी जानते हैं कि हम भक्ति में किस प्रकार से समर्पित हैं, किस प्रकार से करना चाहते हैं, या हम बिल्कुल समर्पित नहीं है या नहीं करना चाहते हैं। वो ये भी जानते हैं केवल बाहरी तिलक और कंठी छाप तिलक बस ये चल रहा है क्या। और भगवान ये भी जानते हैं नहीं, वास्तविकता में समर्पित है। एवरीथिंग ही नोज। आप समझ रहे हो ना? ये केवल पढ़ने की और श्लोका को पूर्ण करने की बात ही नहीं है। कविम अर्थ अगर लेंगे, समझो, कविम मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी जानते हैं, सब जान, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एवरी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सोल। ऐसा नहीं है कि जो भक्त हैं उनके बारे में ही जानते हैं, नहीं, सब, एवरी लिविंग एंटिटी के बारे में कृष्णा जानते हैं, एवरी लिविंग, एवरी सिंगल लिविंग एंटिटी के बारे में। और इस ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत, हर हर चीज के बारे में परम भगवान जानते हैं। तो ये ऐसे गुण हैं। तो जब कहा जा रहा है अनुस्मरित, हाँ, उसको क्या करना चाहिए? इस प्रकार से ऑलवेज थिंकिंग, है ना,
श्री कृष्ण का इस प्रकार से समझ करके उनके दिव्य गुणों को और उनमें अपने मन को, अपनी चेतना को लगाने का प्रयास करना चाहिए। मनः बुद्धि मयि अर्पित मनः बुद्धि, यही भगवान कह रहे हैं, है ना। और क्या है, अणोर अणियाम, अणु से भी छोटे हैं, लघु से भी लघुतर हैं, है ना। और सर्वस्य धातारम, हर वस्तु के पालक हैं, प्रत्येक के पालन करता है, सबके, सबके वे ही पोषण करने वाले एकमात्र है। इसको तो हम कितना ही समझ सकते हैं। इस संसार में अन्य सब कुछ शोषण है, केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्त, है ना, कृष्ण के शुद्ध भक्त यही पोषक तत्व है, बाकी सब शोषण तत्व है। माया के जो भी प्रपंच हैं, चाहे वो उपाधियां हैं हमारी शारीरिक या हमारी कोई भी अन्य उपाधि भौतिक, सब शोषण करने वाली है। देख लो, कोई भी चीज उठा के देख लो। अगर आप अपने आप को किसी कम्युनिटी से कनेक्टेड, जाति इत्यादि जो तथाकथित वर्णाश्रम में नहीं है, भगवान ने तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः रखा है, तथाकथित रूप से हिंदू मुसलमान या कुछ और बनो, ये सब में शोषण हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना आप लोगों को। एक्चुअली हमें देखना सीखना होगा, भगवत गीता को पढ़ते हुए भगवत गीता की टीचिंग्स को देखना भी सीखना है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली इसको हम सोचेंगे ये एक बुक है और बस हाँ पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, अब वो एक बहुत वेरी इनिशियल स्टेज में केवल एक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी है कि हाँ प्रभुपाद ने कहा है कि 15 से 20 मिनट भगवत गीता अध्ययन करना है, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करना है। पर कब तक उसी लेवल पे रहेंगे, तो थोड़ा सा जिनको हमको समय हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसको अत्यंत थोड़ा रुचि लेकर के थोड़ा गहरा जाने का प्रयास करना चाहिए। वो उसके जितना वो डीप जाएंगे, समझेंगे और अपने चित्त में ना फिर वो कैच कर पाएंगे। तो कभी कभी भक्तों के प्रश्न है कि हम नहीं समझ पा रहे, आपको और डीप जाना है, वे श्री कृष्ण है और हमें पूरा तन्मयता से एकदम अध्ययन करने का प्रयास करते हुए हर शब्द। और एक बात और है, जिस श्लोक को इवन एक सिंगल वर्ड को भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया ना, ये अक्षय है, ये दिव्य है, तो ये ना हमेशा हम अपने साथ कैरी करेंगे, आपकी कॉन्शियसनेस में जाएगा। अगर हम एक ही शब्द ले लें, कविम, कविम को अच्छे से समझ गए, कम से कम इतनी चेतना रहेगी कविम, तो आप जो भी कर रहे हो तो आपको क्या रहेगा, कविम। कृष्णा नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ है वो, है ना, सर्वज्ञ, ही नोज, वो मुझे देख रहे हैं। तो फिर व्यक्ति कभी भी कुछ गलत और भक्ति के अन्यथा कोई अन्य कार्य कैसे करेगा, बिकॉज कृष्णा इज वॉचिंग मी, हाउ कैन आई डू दिस। तो एक्चुअली जो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, इवन भक्त होते हुए भी या भक्त नहीं है, वो तो खैर जानते ही नहीं है कृष्णा की ये वाली क्वालिटीज। पर अगर हम पढ़े हैं, 8.9 हमने पढ़ लिया है, कोई कहे भाई हमारी भगवत गीता कंप्लीट हो गई, 8वां अध्याय हो गया, तो 8.9 भी पढ़ा ही होगा। एंड यू नो कविम, दैट वन हु नोज एवरीथिंग, प्रभुपाद कह रहे हैं, हु नोज एवरीथिंग। तो फिर बताओ हमारे पास गुंजाइश कहाँ है कुछ भी गलत करने की, कपट करने, हम कहाँ कुछ, आप देखो ना, अगर हम भगवान के दिव्य गुणों को समझ जाएं तो हम स्वतः दिव्यता में स्थित कैसे हो जाएंगे, ऐसे ही होंगे, क्योंकि हमें पता है, सब समझ में आ रहा है, कृष्ण सब देख रहे हैं, ही नोज एवरीथिंग, वो सब जानते हैं। पुराणम, हम्म, और सुप्रीम कंट्रोलर और सर्वस्य धातारम, सबके पालन करता, फिर चिंता किस बात की है, भगवान मेरा पालन करते हैं तो। उन्होंने यहाँ जो माध्यम बनाया है, जो कार्य, जो भी साधन जीविका अर्जन करने का दिया है, वे उन्होंने ही दिया है। अब उसके लिए अत्यंत चिंतित होने की क्या आवश्यकता है, चिंतित होना है तो भक्ति में सेवा के लिए होना है। मटेरियल चीजें तो चल ही रही हैं थोड़ा बहुत, और उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उससे भी काम चल जाता है। पर जो ध्यान देना है, जो दम लगाना है ना, जो हमें पूरे दिन का जो प्राण, जो हमारे प्राप्त होते हैं, जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको लगाना है ना, वो यहाँ लगाना है। हाँ, क्योंकि कृष्ण की महिमा समझ रहे हो ना माता जी, इसीलिए अब अंदर से आता है कि ये गलत है। जैसे क्या होता है, सबसे बेसिक, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण प्रसादम लो, तो बहुत बेसिक चीज है, सारे भक्त कि ये कृष्ण प्रसादम नहीं है, तुरंत आपको समझ में आता है गलत है, अंदर से आ जाएगा, ये कृष्ण प्रसादम नहीं है, कृष्ण को ऑफर नहीं है तो भोग है, तुरंत भक्त पीछे हट जाए, नो दिस इज भोगा,
ये तो नहीं ले सकते, ये तो भोग है, ये तो कृष्णा को ऑफर, ये तो पाप है सीधे सीधे। मुंचन्ते सर्व किल विषः, है ना, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो। भगवान बता रहे 3.13 में, यज्ञ में अर्पित करके लेना है। भुंजते ते तो हम पापम, ये पचन्ते आत्म कारणात्, है ना। तो एक एक क्वालिटी को ढंग से देखिए, हमें कुछ जल्दी तो है नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, धातारम अचिंत्य, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, किसी भी अपने जोर लगा लो ब्रेन की कुछ भी, तो एक्चुअली कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, या क्या अर्थ है भाई, इनकंसीबेबल, या प्रभुपाद कह रहे हैं तो अचिंत्य है, तो क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है कि हमारा जो स्थिति है वो इतना बद्ध अवस्था का है और भगवान का स्थिति दिव्य है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम, हम वैसे नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए, जो इस मर्त्य बुद्धि और जितना बस हम जो अपना गणित लगा लेते हैं, 2 और 2 4 वाला, ये संसार का ये जो गणित है, ये जो कैसे जोड़ तोड़ करके काम निकालना, ये सब का लॉजिक वहां फिट नहीं होता। तो वो दिव्य ज्ञान देकर के समझाते हैं। तो उन अचिंत्य भगवान को समझने के, हमारी बुद्धि में योग्य बनाने के लिए प्रभुपाद के परपोर्ट्स हैं, है ना। उन अचिंत्य, और उनको समझा जाएगा। रूपम, हाँ, और क्या है रूपम, कैसा है? आदित्य वर्णम। तो एक तो ये बात है, जिनका एक पर्सनल फॉर्म है ना, जिनका एक पर्सनल फॉर्म है नित्य पुरुष के रूप में। तो पहली बात, प्रभुपाद परपोटी इसी से शुरू करने वाले हैं कि वो ब्रह्म ज्योति निराकार निर्विशेष नहीं है। उनका एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल श्याम सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप है, और एकदम ट्रांसीडेंटल है, सच्चिदानंद सुंदर स्वरूप है। और सबसे सुंदर, हमारे जीवन का सबसे सुंदर अगर देखा जाए नेत्रोत्सव, वो उनका स्वरूप है। आदित्य वर्णम, और कैसे हैं? सूर्य के समान प्रकाशमान है, अत्यंत तेजोमय है। वो ब्रह्म ज्योति उनके बॉडी का इफल्जेंस है, हिरण्य, है ना। वो कह रहे हैं हिरण्यमय पात्रेण, इसको रिमूव कर दो, कृष्णा आई वांट टू सी यू। वो भक्त प्रेयर ऑफर कर रहा है उसमें, ईशोपनिषद शायद 11 श्लोक है, वहां पे वो भक्त प्रेयर ऑफर कर रहा है, शायद 15 या 11 है, मुझे याद नहीं है। तो वहां पर ना वो प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, कृष्णा प्लीज इसको हटा लो, वांट टू सी यू। एक्चुअली वो समझ गए हैं कि पर्सनैलिटी है। तो उपनिषदों का काम यही होता है। तो उपनिषद बेसिक प्रारंभिक अध्ययन है जैसे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर ईशोपनिषद जैसे है, तो भगवान का, तो उसमें बता रहे थे, कल हम देख रहे थे अकायम वगैरह कह रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे कि बॉडी नहीं है, ऐसे ऐसे। तो उसका अर्थ रियलिटी में बताया, कायम मतलब कोई भौतिक देह नहीं है। तो उपनिषद का कार्य क्या है कि कृष्णा या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज ए पर्सन, ही इज अ पर्सन, है ना। तो पर्सन के रूप में स्थापित करेंगे। फिर वो पर्सन है कौन, वो भगवत गीता बताती है। इसलिए प्रभुपाद सारे उपनिषदों में से ईशो उपनिषद को लिए, उस पे प्रभुपाद उसका तात्पर्य टीका इत्यादि करे हैं, है ना। तो वहां से थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो वहां पर क्या बताया गया है कि एक्चुअली वो कोई फॉर्मलेस या ऐसा नहीं है, ही इज अ पर्सन। तभी तो वो कह रहे हैं कि आप ये बॉडी की फलजेंस जो ब्रह्म ज्योति है इसको हटा लीजिए, मुझे आपके स्वरूप, सुंदर स्वरूप के दर्शन। और कैसा है ये फलजेंस? गोल्डन कलर का प्रकाश बता रहे हैं हिरण, गोल्डन कलर का ये जो इफल्जेंस है इसको हटा लीजिए और मुझे आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन करने दीजिए कृष्ण। ऐसे कह रहे हैं, ऐसे प्रार्थना कर रहा है वो भक्त हाथ जोड़कर, ऐसे। तो ना उपनिषद से क्लियर होता है कि ही इज अ पर्सन। एंड देन द सेकंड स्टेप भगवत गीता, भगवत गीता से क्या समझ में आता है? हु इज दैट पर्सन? दैट इज कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ वो, मत्तहा, है ना, अहम अहम, ऐसे माम, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। वो अपने ऊपर हाथ रख के कहते हैं जब ऐसे, अर्जुन से बोलते हैं मैं ऐसे बता रहे वो मैं हूँ, है ना। और फिर इसके बाद अगले, है ना, अगला है श्रीमद् भागवतम, है ना, जो स्टेप बाय स्टेप लेडर ऐसे जो है, उसमें क्या है कि अब वो ये है, भगवान है ना, वो समझ में आ गया। फिर क्या करना है, क्या करना है, वो उनके लिए कैसे पूर्व के उदाहरणों से
महाभागवतों के जीवन चरित्र से हम ये समझें कि उन्होंने ऐसा किया क्या है उन परम भगवान को प्राप्त करने के लिए, कैसा प्रेम संबंध रहा, क्या 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 किए वो, क्या किए उन परम भक्त, तो भक्ति योग किए। तो धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र, अन्य सारी चीजों को हटा करके वो सीधे भक्ति पे ले आती है। डायरेक्ट भक्ति की बात करो, इसी से प्राप्त किया है जो कोई भी प्राप्त किया, भक्ति के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ऐसे सीधे एकदम लविंग डिवोशनल सर्विस को स्थापित कर देती है। अभिधेय और फिर क्या होता है, प्रयोजन। तो चैतन्य चरितामृत कहाँ लेकर जाती हैं, चैतन्य चरितामृत एक्सप्लेन करती हैं कि वो प्रेम, उसका आनंद कैसा है ना, उसका आनंद कैसा है वो एक्सप्लेन करती हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। तो उपनिषद का कार्य क्या है, ही इज अ पर्सन, ऐसे स्थापित कर देना। और भगवत गीता में भगवान बताते हैं वो मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर क्या क्या एक्सचेंजेस करने हैं और वो उसका अनुभव कैसा है प्रेम का, ऐसे हमारे ये गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के द्वारा दी गई पूरी व्यवस्था और वैदिक वांग्मय के ग्रंथ हैं ये सब, है ना। तो क्या करना है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए अनुवाद, मनुष्य को चाहिए, और हाँ एक शब्द और रह गया, तमसः परस्तात। और क्या है वे, इस संसार के जो अंधकार है, जो तमोगुण रजोगुण और ये सारी स्थितियां, ये जो गुण है माया के ना, ये भौतिक जगत अंधकार में है, प्रभुपाद कहते हैं, है ना। ये इसकी अंधकार में सत्ता है, इससे परे हैं, वे दिव्य हैं, सूर्य के समान प्रकाशित हैं और ट्रांसीडेंटल है, माया के अधीश्वर है, स्वामी है, इस सब से परे हैं। परे हैं मतलब परे ले जा सकते हैं। तमसह परस्तात, वो वहां पर है और वो वहां हमें ले जा भी सकते हैं, है ना। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, हर प्रकार के अंधकार को निरस्त कर सकते हैं। हमारे हृदयों में माया के कारण जो अंधकार है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण की जो रस्सियां बंधी हुई हैं, इन सबसे मुक्त कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ के रूप में, कविम पुराणम पुरातन नियंता, है ना, अनुशासितारम, लघुत्तम से भी लघुतर, अणुर अणियाम, और क्या करना है, प्रत्येक के पालन करता, सर्वस्य धातारम, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, इस लेवल के किसी कंसेप्ट से नहीं समझ सकते। कोई ये भी सोचे ऐसे कोई भावना से कि नहीं ऐसे है, ऐसे समझना है, या मैं सीधे, नहीं हो सकता, आपको वो मार्ग लेना होगा जो भगवान बताए, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, ऐसे ही जाना होगा। मन का कोई लॉजिक नहीं है भक्ति में, कोई लॉजिक नहीं है, एक्चुअली मन बिल्कुल इलॉजिकल है। बद्ध अवस्था में मन वो मन है ही नहीं जिससे हम अपने आप को पहचान करें। इवन वो जो आवंती ब्राह्मण है वो कहते हैं मन ही सबसे बड़ा दोषी, बहुत सुंदर, हम कई बार उनकी कथा डिस्कस भी कर चुके हैं। तो वो इतना, अब अगर हम आज उसको डिस्कस करेंगे तो फिर हमारा श्लोक, इन शॉर्ट, एक ब्राह्मण जो बहुत कुछ जीवन में अनुभव करने के बाद और एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति से एक भक्त बनते हुए उन्होंने जीवन की जो पूरी यात्रा की और जो अनुभव किया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, बहुत सुंदर कथा है, एकदम हृदय में वैराग्य उत्पन्न करने वाली। अवंती ब्राह्मण का गीत है, उसका प्रथम श्लोक में अवंती ब्राह्मण कहते हैं, मैं तो यही कंक्लूजन निकाला हूं भाई, कि मन ही, ना तो कोई देवी देवता, ना कोई और चीज, मेरे दुख का कारण कभी कोई और नहीं है। वो सन्यास ले लेते हैं और भटकते रहते हैं और वो यही समझ पाते हैं कि मन ही मेरे सबसे बड़े दुख का कारण है ना। अचिंत्य है, बड़ा ही कठिन है भगवान को समझना, बहुत कठिन है। है ना, बहुत कठिन है। माया इत्यादि जीव की इच्छा भोग करने की देखकर प्रोवाइड भी सारी फैसिलिटी वो ही करते हैं। और जब जीव चाहता है, प्रभुपाद लिखते हैं इसको परपोर्ट में, बहुत सुंदर, हमने पढ़ा था, आपको याद है, हमने एक परपोर्ट पढ़ा था, वहां पर प्रभुपाद क्या लिख रहे थे कि यदि, बहुत सुंदर, यदि कोई जीव जब कृष्ण की इच्छा करने लग जाता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि वह भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा को पूरा कर ले और सदैव सुखी रहे। वह जीव को शुभ कर्म में प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे।
और ऊपर उठे, अशुभ कर्मों से बाहर निकले और नरक इत्यादि ना जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं वहां पर, तो बेसिकली जब जीव ने ये इच्छा करी है ना कि उसे भोगना है, तो सब कुछ प्रोवाइड भी कृष्णा ने कराया। आप वो एक डिजायर ट्री के जैसे हैं, आप समझना अचिंत्य है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरीके से देखें तो माया भी वही क्रिएट किए हैं, भौतिक जगत भी वही क्रिएट किए हैं। कोई ये कहेगा तो फिर ये सब, बहुत बार लोग कहते हैं काहे को दुनिया बनाई इस प्रकार से, तो कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ चीजें ऐसी अचिंत्य हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा सिंपली ना। तो इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं जब परपोर्ट में, तब समझ में आता है काहे को। तो अगर तुम अपनी इच्छाओं को चेंज कर लेते हो, प्रभुपाद कहते हैं डिजायरलेसनेस कोई सिचुएशन नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायरलेसनेस, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम का अर्थ क्या है? अन्य अभिलाषिता, किसके अन्य? भक्ति की अन्य सारी अभिलाषाएं खत्म हो जाए। तो जब ये करने लग जाते हैं, जब कह रहे हैं जब कोई श्री कृष्ण की इच्छा करता है, भक्ति मार्ग में चलता है, तो वे उसको बाहर निवृत्त करने का मार्ग भी बताते हैं, उसको भक्ति में अग्रसर करते हैं, उसको भगवत भक्तों का संग देते हैं, उसको गुरु देते हैं, उसको शास्त्र अध्ययन, उसको अपना नाम, तो सब कुछ करते हैं। और पूरे उसको लेकर के जाने का पूरा व्यवस्था, समझ रहे हो ना। तो सब कुछ जैसे, तो क्या एक छोटी सी बात है कि हम क्या चॉइस करते हैं, है ना। तो ये प्रोवाइड भी वही करते हैं, और जब निवृत्त करना है तो फिर निवृत्त भी वो एकदम एक झटके में भी कर देते हैं। हम्म, ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ये कह रहे हैं वो, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ हरम तत् धनम, उसका मैं धन हर लेता हूँ, उसको ऐसी स्थिति में कर देता हूँ, क्या होता है, छूट जाता है सब। वही अवंती ब्राह्मण को ऐसे स्थिति में छोड़ा, सब छूट गया। वो क्या हुआ कि उसका धन चोरी हो गया, बड़ा अमीर था और बड़ा ही कंजूस था धन के मामले में। और फिर जब उसका धन वन चोरी हो गया, तो सब सगे संबंधी सब ने छोड़ दिया, ना तो कोई मित्र रहे, ना रिलेटिव रहे, ना पति वो पत्नी बच्चे, सबने त्याग दिया। फिर वो भटका, फिर वो धीरे धीरे समझा संसार की रियलिटी, यहाँ तो कोई अपना है नहीं, ऐसे उसने बेचारे ने जब समझ में आ गया, वो भक्ति में प्रवृत्त हो गए, भक्त बन गए। और फिर उन्होंने क्या किया, एक गीत गाया, आवंती ब्राह्मण का गीत। तो उसमें यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो करना है तो भगवान, इच्छा थोड़ी सी हो तो भगवान रिमूव भी कर देते हैं। तो अचिंत्य हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली ना। और नित्य पुरुष की उनकी एक पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है हवा का चिंतन करना है। तो बहुत से लोग कहते हैं बिंदु पे ध्यान, ये सब नहीं है, इलॉजिकल है। ही इज अ पर्सन, पर्सन है तभी तो सर्विस है। पर्सन नहीं है सर्विस किसको करोगे? एयर में, हवा में सर्विस होगा क्या? हाँ। तो और कैसे है? आदित्य वर्णम, सूर्य के समान प्रकाशमान है ना। और वे सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ये सारी क्वालिटीज हैं। अगर हम एक को भी प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं, तो हमारी कॉन्शियसनेस उतने समय तक के लिए भगवान के प्रति समर्पित रहेगी, है ना। करना चाहिए, ये करना है। अब एटलीस्ट हमने आज इस श्लोका का अध्ययन किया है, तो इन्हीं सारी क्वालिटीज में से किसी एक एक को पकड़ के आप बार बार सोचते रहो कि कविम और कैसे हैं। तो कुछ कुछ थोड़ा मैंने जो समझ पा रही हूँ, जो प्रभुपाद की कृपा से, वो मैं उसमें ऐड करते जाओ। कभी और कैसे हैं, है ना, अनुशासितारम और कैसे हैं, ऐसे ऐसे और ज्यादा इनको डीपली जाना चाहिए। तो ये श्लोक आपको कुछ टाइम रिमेम्बर रहेगा, और कृष्णा की मर्जी से लंबे टाइम तक रिमेम्बर रहेगा। तो बताओ ना, भक्ति मार्ग से हम कैसे विचलित होंगे। तो ये सब रक्षा का, ये शील्ड है हमारी। शास्त्र अध्ययन से हमारी चेतना की रक्षा होती है। हम्म, क्योंकि तुरंत हमें याद आएगा हमने क्या पढ़ा था। तो तात्पर्य देखिए, प्रभुपाद कह रहे हैं, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। हम इसका एक बार इंग्लिश में और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ही हु मेडिटेट्स ऑन द सुप्रीम, नहीं, वन शुड मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम पर्सन एज द वन हु नोज एवरीथिंग, ही नो ही as he who is the oldest, who is the controller, who is the smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun, and being transcendental is beyond this material nature. ये सारी क्वालिटी है कृष्णा के। तो प्रभुपाद कह रहे हैं परमेश्वर की विधि का चिंतन, भगवान के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है।
तो इन गुणों को याद रखेंगे तो कुछ चिंतन होगा ना। अब आप ये याद रखो, थोड़ा डीपली आपने अच्छे से टाइम निकाल के शांति पूर्वक, अब आप और कुछ कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, क्लास सुनते सुनते तो क्या है, डिस्ट्रैक्शन होता है। पर अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं ध्यान से, तो फिर क्या हो रहा है, तो ना कुछ कुछ आपको छवि, कुछ कुछ आपके मन में कृष्ण की क्वालिटी जा रही है, तो कुछ लंबे अधिक समय तक आप स्मरण करेंगे। और फिर रिवीजन करने से क्या होता है, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना इम्प्रिंट गहरा पड़ेगा ना, है ना, जितना इम्प्रिंट गहरा गहरा पड़ेगा वो छप जाएगा। तो कह रहे हैं सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। तो ये निराकार निर्विशेषवादी को तो पहली लाइन में ही प्रभुपाद आउट कर दिए। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कर कैसे सकता है। तो फिर जब कहा जा रहा है कि उनका चिंतन करना है, उनका स्मरण करना है, अब भाई लाइट का क्या स्मरण करोगे, ब्रह्म ज्योति लाइट है ना, क्या स्मरण हो सकता है, यह अत्यंत कठिन है, हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, दुखी रहने वाले हो, अव्यक्त से जो आसक्त है, जिसकी चेतना, जो मेरे स्वरूप को नहीं समझ रहा है, 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस तेषाम, उसको दुख उठाने ही है, उसके पीड़ा होनी ही है। बहुत सुंदर परपोर्ट वहां प्रभुपाद देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ये जो अव्यक्त की जो स्थिति है इसमें, क्योंकि हम हमेशा से शरीरधारी रहे हैं, हमारे लिए एक जिसका शरीर ही नहीं है, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, उस पे ध्यान लगाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम इतने समय से बॉडी, है ना, और हमारा खुद का भी आत्मा का स्वरूप है। तो इस प्रकार से स्थित रहने वाले व्यक्ति को कह दिया जाए सडनली कोई रूप रूप का चिंतन नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल है ये सिचुएशन। और जबकि भक्ति में कितना सरल है। प्रभुपाद कहते हैं अर्च विग्रह प्राप्त है आपको, राधा वृंदावन चंद्र जी है, कितना आसान है, बस मेडिटेट करना है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये तो बहुत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है, वो तो बहुत आसान है, सब कुछ तो बता दिया। तो हम पढ़ते हैं, अब ये सब हम पढ़ रहे हैं, तो उनके क्वालिटीज, उनके ट्रांसीडेंटल जो उनका सौंदर्य रूप है बता रहे हैं, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, ये सब है। तो जा रहा है ना, ये याद रखना आसान है ना, या सिंपल ये कह दिया जाए केवल एक रोशनी है, उस पर ध्यान लगाओ, ऐसा थोड़ी मन रुकेगा, केवल एक रोशनी है, कुछ तो हो जहां पे मन टिके। भगवान का अचिंत्य रूपम, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, अद्भुत अद्भुत। वो तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अद्भुत उस सौंदर्य जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अचिंत्य है सब कुछ। और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित भी है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है, सबसे पहले तो प्रभुपाद निर्विशेषवादियों को ही ठीक करेंगे। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष के रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरीके के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है ना। कैसे है, कविम पुराणम अनुशासितारम, भगवान कवि हैं, अर्थात अब देखो एक एक चीज को प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद, बताओ क्यों कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों की चेतना में ये थिंकिंग जाए, बस पढ़ना नहीं है, समझो। आप केवल गीता ऐसे मत लो, गीता नेक्टर है, नेक्टर। ये पढ़नी नहीं है, रैलिश करनी है, रैलिश। और जब एक एक चीज को एकदम ब्रॉड करके, एक एक चीज को बारीकी से प्रभुपाद जब एक्सप्लेन करेंगे तो जाएगा, तो चिंतन होगा कृष्ण का। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वे भूत वर्तमान भविष्य सबको जानते हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। अब और डीप चले जाइए, जानने वाले हैं, सब जानते हैं, मेरी मना स्थिति भी जानते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि कुछ, जैसे कई बार माता जी कहते माता जी ऐसे बंधन है, हम ऐसे भक्ति नहीं, तो कृष्णा नोज, आपकी प्रॉब्लम जानते हैं, आपकी प्रॉब्लम जानते हैं कृष्णा, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो वो ये भी जानते हैं। तो ही विल बी मर्सीफुल, आप ऑब्वियसली होंगे, आप वैसे क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या घर में प्रतिबंध है भक्ति करते हुए, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं, ही नोज एवरीथिंग, वो जानते हैं। तो इसमें आपको चिंता करने की क्या बात है, परम भगवान सब जानते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वे प्राचीनतम है क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, गोविंदम आदि पुरुषम, है ना, तम हम भजामि, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद। तो उनका कोई शुरुआत नहीं है, पर वे आदि हैं सबके। तो भगवान का कोई स्रोत नहीं है, वे सबके स्रोत है। तो वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक भी हैं। अब दे रहे हैं ना भगवत गीता, ये शिक्षा दे रहे हैं अल्टीमेट जीव के कल्याण के लिए, वो परम शिक्षा जिससे वो भगवान के धाम जाए।
दे रहे हैं शास्त्रों के रूप में, भागवतम और भगवत गीता अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। अब कितने होंगे, वी कैन नॉट इमेजिन, हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। तो जीवात्मा यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे, इसलिए वे लघुत्तम से भी लघुतर हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुत्तम के हृदय में भी प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं, है ना। ऐसी अद्भुत क्षमता है परम भगवान की। और विशाल की बात करें तो फिर विराट रूप लेके पूरे ब्रह्मांड, तो हमने पढ़ा था सेकंड कैंटो में, पूरे ब्रह्मांड, उनके नीचे के अधोलोक, उनके चरण कमल मध्य भाग में ये पृथ्वी इत्यादि, और फिर वक्ष स्थल में ये जो उच्च लोक हैं, और फिर सत्य लोक उनके, ऐसे बताया गया था, है ना, ये सब कुछ। तो महान से महानतम से महान, और अगर बात करें तो लघुत्तम से भी लघुतर हो जाएंगे उस एक छोटे अणु रूपी बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर जो आत्मा है, उसके भी हृदय में कृष्णा रहते हैं। सो अनबिलीवेबल सिचुएशन है, इसलिए अचिंत्य है, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। और इस सब को हमने देखा था। हम्म कुंती महारानी भी यही बात कह रही थी। अब एक्चुअली कुंती महारानी के साथ क्या हुआ था कि जब उत्तरा के गर्भ गर्भ में भगवान प्रवेश किए, वहां भी प्रवेश कर गए, है ना, उसकी रक्षा, परीक्षित महाराज की रक्षा करने उत्तरा कह रही थी रक्षा करिए, है ना, ऐसे। तो कुंती महारानी कह रही थी अंतर बहिर, आप मुझे अंदर भी, तो हर जगह उपस्थित हो, हर जगह, हर जगह भगवान उपस्थित है, तो वे तो देखी है। हम्म तो वे तो देखी है भगवान की इस स्थिति को। कह रही थी नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं कि अलक्षयम, ऐसे आपको नहीं देखा जा सकता, पर अंतर बहिर, पर मैं तो देख रही हूँ कि आप अंदर भी उपस्थित हो और बाहर मेरे सामने एकदम पूर्ण भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड खड़े हुए हैं, और वे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश भी कर गए, तो अंतर भी पहुंच गए और बाहर भी हो, हर जगह उपस्थित हो, पर अलक्षयम सर्वभूतानाम, सारे जीवों में उपस्थित रहते हो, पर फिर भी अलक्षित हो, तो कौन लक्षित कर सकता है ना। तो जो माया के पर्दे से परे है, तो कह रही थी माया जवनिका छंदम, इसके कारण आपको लक्षित नहीं कर सकते। पर प्योर डिवोटी, फिर प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, संता सदैव हृदय शुभ लोकयंती, तो कुंती महारानी महाभागवत, वो भगवान को देख ली, ये मेरे सामने भी खड़े हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके रक्षा भी कर रहे हैं, हर जीव के हृदय में कण कण में भी उपस्थित है। प्योर डिवोटी हमेशा कृष्णा को देख पाता है सही प्रॉपर मीनिंग में, है ना। तो प्रभुपाद यही कहते हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया है, जो भगवान के प्रति क्या किया है उसने, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, आंखों में उसने प्रेम का काजल लगा लिया है। ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हमेशा कर पाता है, श्याम सुंदर रूप के दर्शन प्रति क्षण वो अपने हृदय में कर पाता है, तो उसको भगवान अलक्षित नहीं रहते हैं। अलक्षयम सर्वभूतानाम, वैसे अलक्षित रहते हैं जो माया के प्रभाव में है, पर जो महात्मा है, उनके शुद्ध भक्त हैं, दैवी प्रकृति में आश्रितम है, उनके लिए भगवान अलक्षित नहीं रहते हैं। तो कुंती महारानी को तो दिख रहा था, छोटे भी हो गए, बिल्कुल छोटे होकर के गर्भ में प्रवेश करके, और रक्षा भी कर लिए ब्रह्मास्त्र से, परीक्षित महाराज की उत्तरा की, दोनों को बचा लिए। और वो श्लोका बहुत फेमस है, मैंने तो आपको सबको बोला था कि आप लोग पुकारा करो वो श्लोका गा गा के भागवत का, है ना। वो जो जो माता जी उत्तरा माता कहती हैं, आती हैं भगवान से प्रार्थना करती हैं, है ना, कहती हैं पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, है ना, इस प्रकार से माता पुकारती है। वो श्लोका गाना चाहिए, ऐसी ऐसे जो गाते हैं ना, तो क्या होता है जब हम भागवत के श्लोका गा करके भगवान को पुकारते हैं, तो हम कृष्णा को ना रिमेम्बरेंस कराते हैं उन प्योर डिवोटी का, जिनका वो श्लोका होता है। तो वो देख करके भगवान को जब उत्तरा याद आएंगी, तो कुछ दृष्टि हम पर पड़ेगी, तो कुछ हमारी प्रार्थनाएं जाएंगी, तो वो एक कुछ दया हम पर अवश्य ही करेंगे। हम्म पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्येयत मृत्यु परस्परम। मुझे तो और कोई दिखाई नहीं देता, जो अभी ये जो मृत्यु एकदम मेरे सामने ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ी हुई है, तद भयम, आपके अलावा मुझे इस मृत्यु के भय से, और वो चिंतित थी परीक्षित महाराज के लिए कि कोई नहीं बचा सकता, पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर, नो बडी कैन सेव मी फ्रॉम दिस, ये इमिनेंट जो डेथ है। हम्म
फर्स्ट कैंटो में ना 8th चैप्टर में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, वहीं पर है, मैं भेज दूंगी, इसका रिसाइटेशन भी भेजूंगी। बहुत ही पावरफुल श्लोका है। ये श्लोका गा के कृष्णा को पुकारो। एक्चुअली ये सब क्या है, हम हरे कृष्णा चैंटिंग करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इट इज अ क्राई, ये एक रोना है, ये पुकारना है। बच्चे का माता और पिता के लिए रोना है। मुझे गोदी में उठा लो, मुझे मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मैं आपसे बहुत दूर रहा हूँ, माया में बहुत रह लिया, अभी मुझे आप चाहिए। ऐसी पुकार है भगवान का नाम ना। और ये भागवतम में भी ये जो श्लोक है, ये सब भी वो कृष्णा से, जो वो भक्त अपने भावों के साथ रख रहे हैं, तो वो कह रही पाही पाही, रक्षा, रक्षा करो कृष्ण, तो इनको गाना चाहिए, ये कुछ याद कर लो। इनको गा गा के कृष्णा को, उत्तरा महारानी का, परीक्षित महाराज का रिमेम्बरेंस होगा, तो वो कुछ दृष्टि हमारे ऊपर हो जाएगी उन प्योर डिवोटी के द्वारा। तो जो प्रेयर्स ऐसे महाभागवतों की, वैष्णव आचार्यों के गीत, इन सब का यही तो प्रभाव है। तो वे हम पर अवश्य ही कृपा करेंगे। तो ऐसी सीवियर सिचुएशन कोई भी है, कोई भौतिक संसार की सारी सिचुएशन ऐसी हैं, तो पुकारो इनको गा गा के। मैं ग्रुप में सेंड करूंगी, है ना, आपको उच्चारण भी कर दूंगी। ठीक है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, लघुत्तम होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं, सबों का पालन करते हैं। कोई क्या इतने छोटे हैं। हाँ, पर धातारम, पालक है वो, पालक सर्वस्य धातारम, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक ही सबका पालन करते हैं भाई, वो ही करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उनके द्वारा इन लोगों को धारण किया जाता है। प्राय हम आश्चर्य करते हैं कि विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। क्या मायने रखता है, उनके लिए क्या मायने रखता है। दृष्टि पात्र से, उनकी भौं की गति से सब संचालित हो रहा है। अभी हम थर्ड कैंटो में आगे कपिल भगवान, वहां पर बताएंगे भगवान कपिल, देवूती माता का प्रसंग, तो वहां पर बताएंगे मद भयात, ये जो हवा चल रही है, ये मेरे भय से, सूर्य समय से निकल रहा, सब ये कार्य जो इस प्रकृति का हो रहा है ना, मद भयात, मेरे अनुशासन, मेरे नियंत्रण के कारण सब कुछ हो रहा है। सूर्य का आना, समय से जाना, आपको क्या लगता है? कितना, तो एक बात है कि संसार में गवर्नमेंट के रूल्स हैं, तो वो सब कितने हिले हुए रहते हैं, आना जाना, ऑफिस का टाइमिंग, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं होता। बट व्हेन कृष्णा ने कोई पद दिया है, देन वो बिल्कुल एकदम पंचुअल, एकदम सूर्य उदय ऐसे ही होगा, चंद्रोदय ऐसे ही होगा, ऐसे सब है। बारिश, ये सारी ऋतुएं, सब कुछ, एवरीथिंग, वो कह रहे मत, वायु प्रवाहित होती है, मत भयात, सब पूरा बताए हैं वहां पर, सबको ले लिए बता रहे हैं, ऐसे है सब। तो भगवान के संचालन में कोई वो नहीं है गड़बड़, वहां सब चलता है एकदम परफेक्ट, जिसका जो कार्य है वो वैसे ही करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं। हम बद्ध जीव इतने बद्ध हैं कि हम ये भी नहीं जानते, उच्च लोकों में ये तो है सतोगुण इत्यादि, और वो लोग, हाँ उनको कुछ, अब कहें तो स्वर्ग इत्यादि में थोड़ा भोग इत्यादि है, पर फिर भी वो उनका ये तो उनको पता है कि हमसे ऊपर, हम लोग तो अब यहाँ तो ऐसी गॉडलेस सोसाइटी, प्रभुपाद कहते हैं ऐसी सिविलाइजेशन हो गई कि वो तो भगवान को ही नहीं रखना चाहते। इतनी ज्यादा खराब और बद अवस्था ये हमारी है कि हम, वो लोग तो उस नॉलेज में तो हैं कि उनसे ऊपर कोई सुप्रीम है, हम लोग तो यहाँ नास्तिक, और लोग अपने आप को ही सुप्रीम, खुद ही भगवान बन के पूजने के लिए बैठ जाना चाहते हैं। इतना ज्यादा जो घोर स्थिति तम है ना, वो यहाँ पर ज्यादा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना विचार शक्ति से परे है, हमारी कल्पना और विचार। तो कह रहे हैं वायु रथापि मनसो मुनि पुंगमा नाम, चलते रहो, बल्कि मन की गति से उड़ते रहो। मुनि 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 लोग वायु में, वायु की गति से प्रवाहित चले भगवान की ओर। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, नेवर दे कैन अंडरस्टैंड कृष्णा। कह रहे हैं इस बात का खंडन कौन कर सकता है, वे भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं। ये सब समझ में आएगा कैसे, जब तक कृष्ण के एक शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त नहीं होगी। देखो भाई, अपन तो बहुत ही ब्लेस्ड है, हम लोग तो सब बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को प्रभुपाद मिल गए, और हम थोड़ा थोड़ा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड को प्रभुपाद के मार्गदर्शन में प्रतिदिन कुछ कुछ अध्ययन करके समझने का प्रयास कर रहे हैं।
तो इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द है ना, बहुत सार्थक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे इस जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं। इसी भौतिक जगत को ठीक से हम लोग नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो हम कैसे समझ सकते हैं इसके परे की स्थिति को। अरे हमारी अपूर्ण इंद्रियां, चार प्रकार के दोष है बेचारे जीव की, बद्ध जीव के, बेसिकली बद्ध होने पर उसकी अपूर्ण इंद्रियां हैं। आंखों का ही एक लेवल है, इतना देख सकता है, इतना कलर पहचान सकता है, इतना हाई में नहीं देख सकता, इतना ऐसी कानों का है, इतना डेसिबल सुन सकते हैं, इससे हाई में नहीं होगा, इससे लो हमें जीव जंतु इत्यादि की वाणी कुछ सुनाई नहीं देती, है ना। कुछ विवग्योर है, वो देख सकते हो, विवग्योर के बाहर के रंग इत्यादि और रेज इत्यादि, साउंड वेव्स इत्यादि, वो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम ना, ये सब नहीं होगा। तो ये सब बता रहे हैं, तो हमारा तो सब कुछ ऐसा है, हम कैसे समझ सकते हैं। तो अचिंत्य का अर्थ है कि इस भौतिक जगत से परे, जिससे हमारा तर्क, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई लॉजिक नहीं है भक्ति में, मुझे ऐसा लगता है कहीं नहीं आता। नीति शास्त्र, मैं कुछ और जुगाड़ लगा लूं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, कोई लॉजिक नहीं है। दार्शनिक चिंतन, ये तो बिल्कुल स्पेकुलेशन, इन चीजों से किसी ने अपना रख दिया। अब ये बेचारे जो तथाकथित आधुनिक जगत के ये जो वैज्ञानिक हैं, ये जो क्या करते हैं, एक कंसेप्ट रखते हैं, फिर दूसरा आता है, उस कुछ एक दो साल में उस कंसेप्ट को बिल्कुल ट्विस्ट करके दूसरा कुछ और स्थापित कर देता है। तो ये तो बिल्कुल ही फेल हो रहा है। फिर कोई और थ्योरी बताता है, फिर कुछ और थ्योरी, फिर गॉड पार्टिकल आ गया, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे बताते थे, फिर कुछ और हो गया। तो ये सब होता रहता है ना। अतः बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए, देखो भाई, एक पहली बात है, आपका लक्ष्य क्या है जीवन में। तो भक्त का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और अर्जुन प्रश्न ये करे हैं, प्रयाण काल में क्या होता है, आपकी प्राप्ति कैसे होगी। तो भक्त को तर्क वितर्क करके समय वेस्ट करने की, दार्शनिक चिंतन, खोखले चिंतन और मानसिक कपोल काल्पनिक गणनाओं की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान मतलब ही नोज कृष्णा ना, और वो चाहता है। जो नहीं चाहता उसके बारे में हम नहीं कर सकते कुछ भी, पर जो चाहता है, जो भगवत प्राप्ति चाहता है, जो समझ रहा है, उसको व्यर्थ के तर्क और चिंतनों से दूर रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, वेद, भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्रों में जो कहा गया है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो एक्चुअली हम ये जो कन्वर्सेशन बेकार है जिनमें हम ना ऐसा हो तो का कुछ नहीं है भाई। हम कभी हो तो या मुझे ऐसा लगता है ऐसे नहीं बोलते। हम हमेशा ये बोलते हैं भागवतम में ये लिखा है, प्रभुपाद ने, ऑथेंटिक प्रभुपाद ने ये कहा है, हम ऐसे बोलते हैं। हम कभी नहीं कहते मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुसार। अरे हम हैं कौन मेरे अनुसार, हम बिल्कुल बद्ध अवस्था में फंसे हुए लोग हैं। हाउ कैन वी गेट एनी, हम कैसे कोई कंक्लूजन, वी कैन गिव एनी कंक्लूजन, हम लोग तो कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, तो प्रभुपाद कह रहे देखो भाई, अपना कल्याण चाहते हो, पहली बात तो पहली बात क्या है, मुझे तर्क वितर्क करना नहीं है, आपको सीधी बात बताई गई उसको समझ लीजिए। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो वो करना चाहिए जो आपको बताया गया है ना, जो गुरु कहते हैं, जो शास्त्र कहते हैं, वो करना चाहिए। सीधी सी बात है, क्या बताया प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ये शास्त्रों का अध्ययन करो, इनमें जो कहा गया है उसे स्वीकार कर लो, और उनके द्वारा स्वनिश्चित किए गए नियम या धर्म, इसी में धर्म है, भागवत धर्म भगवान बताए ना, तो ये नियमों का पालन करो, इससे ज्ञान प्राप्त होगा। और इस ज्ञान से क्या होगा, इस ज्ञान से क्या होगा, हमारी मुक्ति होगी, इस ज्ञान से भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम। तो प्रभुपाद कहते हैं दिस विल लीड वन टू अंडरस्टैंडिंग, तो वो समझ पाएगा। तो कह रहे हैं कैसे उन अचिंत्य परम भगवान को समझा जाएगा, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के मार्गदर्शन में, एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को समझ सकेंगे। तो क्या पूरा समझ लेंगे, नहीं पूरा नहीं, हम उतना समझ लेंगे जितने में हम एक निष्ठ होकर भक्ति कर सकें, उतना प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से हम समझ लेंगे, जितना में हम भगवत प्राप्ति कर पाए, शुद्ध भक्ति उत्तमा में स्थित हो पाए, दैट उतनी मर्सी प्रोवाइडर हो जाएगी। पूरा तो कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता, भगवान अनंत है, अचिंत है, भगवान को पूर्ण रूप से तो कोई नहीं समझ सकता। और प्रभुपाद कम से कम 15 जगह लिखे हैं परपोट में, श्री कृष्ण को केवल श्री कृष्ण की कृपा से ही समझा जा सकता है, भगवान को भगवान की कृपा। तो भगवान देखते हैं गंभीरता से प्रयासरत है, और जो मैंने कहा है, मेरे शुद्ध भक्त विद्धि प्रणिपातेन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है,
देन कृष्णा मर्सीफुल हो जाते हैं उस जीवात्मा की तरफ। तो प्रभुपाद अभी परपोर्ट में बता ही रहे थे। तो यदि कोई कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है, फिर उसका सारा जो कमांड है वो सब भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं, उसको पूरे तरीके से गाइड करना, उसको सब समझाना, है ना। फिर वो कृष्णा सब करते हैं। जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है, भक्ति की इच्छा करता है, भगवत प्राप्ति चाहता है, उसे कुछ कुछ समझ में आ गया है, तो भगवान विशेष चिंता करने लगते हैं उस जीव की और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं चैत्य गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण जीव को गाइड करते हैं, आपको वहां वहां ले जाएंगे, वहां वहां जोड़ेंगे, जहां से आपका भगवान की तरफ जाने का मार्ग सुगम हो जाएगा। तो ये श्लोक है 8.9 हमारा, यहाँ आज हम लेते हैं। भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।